Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. So in this video we will gonna discuss about the fiber railing plan, and as you all know we already discussed about the timber railing plan. So if you are interested, so please go and watch that video also. And yeah, one more thing is, if you are watching this video after 1 month, 2 month or 3 month or whatever month, so please check my description box also, because I gave you so many link of that videos which belongs to economic botany of BSc second year. And if you are preparing for economic botany, so those videos are very helpful as well as very important as well as very beneficial for your examination. So go and check that videos also. And yeah, before starting this video I want to tell you, please, if you are new on my channel, subscribe my channel and don't forget to like, share and comment. Okay, if you like this video, thumbs up for the video, and if you like my channel, so subscribe. Okay, within fiber we will gonna first discuss about the jute, and overall फिर मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी. So the botanical name of jute is Corchorus capsularis, also known as Corchorus olitorius, जिसका हिंदी नेम है वो है पट या फिर टीटा पट. और किस फैमिली से बिलोंग करता है ये? तो तिलियेसी फैमिली से. ठीक है. जो पार्ट होता है प्लांट का जिससे हमें जूट मिलता है वो होता है स्टेम का फ्लोएम फाइबर, जिसे हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज द प्लांट इज एन एनुअल श्रब एंड इज ग्रोन फ्रॉम सीड. तो ये एक ऐसे प्लांट है जो डायरेक्ट सीड से जन्म ले सकते हैं, मीन्स लेते हैं. और ये एनुअल श्रब होते हैं, लाइक यू नो हर्ब श्रब एंड द ट्री, जो जिसकी ग्रोथ मीडियम होती है उसे हम लोग ज़्यादातर श्रब में देखते हैं. सो ये श्रब होते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है इन प्लांट की. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग इज द फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम बाय रेटिंग द स्टेम. द स्टेम्स आर बीटन एंड फाइबर सेपरेटेड. तो फाइबर कैसे मिलता है? जो सेकेंडरी फ्लोएम होती है स्टेम की, उससे बीटिंग, ठीक है, सॉरी, रेटिंग की जाती है. रेटिंग इज अ टेक्निक फ्रॉम विच जूट इज ऑब्जर्व या फिर विल बी रेडी. ओके. सो जो फाइबर होता है जूट का वो हमें मिलता है रेटिंग के प्रोसेस से. और रेटिंग की प्रोसेस किस में होती है? स्टेम का जो फ्लोएम होता है सेकेंडरी फ्लोएम, उसकी रेटिंग होती है, तो हमें फाइबर मिल जाता है. ये जो स्टेम होता है उसको बीट किया जाता है, जिसकी वजह से जो फाइबर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द फाइबर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, क्लॉथ, हेसेंस, बैग्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, रग्स, कर्टेंस, अपहोल्स्ट्री, लीनिंग, रोप्स, ट्विन्स एक्सेट्रा. तो ओवरऑल ये बता रहा है कि जो जूट होता है, आप लोग जानते हो कि जूट की चीज़ें जो होती हैं, मीन्स फाइबर जो होता है, उसके आप लोग कैरी बैग ज़्यादातर देखते हो जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं, स्टोरेज में यूज़ होते हैं. रग्स मतलब कि जो आप लोग के वो पैर पोंछने वाला होता है ना, वैसा कुछ होता है. और फिर रस्सी भी इससे बनती है. कर्टेंस बनते हैं इससे, जो पर्दे होते हैं वो बनते हैं. और भी बहुत चीज़ें इसमें, मीन्स बैग वैग बनता है. ठीक है. फोर है इसका पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप. मीन्स कैश क्रॉप मीन्स आप समझ रहे हो कि इससे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं. इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर इकोनॉमिक पर्पज़. ओके. सो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. स्पेशली अगर हम देखें तो गंगा की जो वैली होती है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो वैली होती है, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मीन्स मिलता है. ये वेस्ट बंगाल में मिलता है, बिहार में, उड़ीसा में मिलता है. अबाउट जो 67% प्रोडक्ट होते हैं आर कंज्यूम्ड एट होम, वाइल द रेस्ट आर एक्सपोर्टेड टू यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना एक्सेट्रा, अदर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन बांग्लादेश. ओके. सो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो 100% में से 67% अपने ही इंडिया में हम लोग रख लेते हैं जूट का जो फाइबर होता है. एंड जो रेस्ट कितने बच जाएंगे, कैलकुलेशन आपको पता होगी, लाइक आई थिंक 33%. तो 33% जो होता है वो आप लोग का बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, लाइक यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अर्जेंटीना में. सो ये उसके बाद अगर हम लोग एक और चीज़ बात करें तो एक्सेप्ट इंडिया, बांग्लादेश भी है ना, वहाँ पर भी जूट का काफ़ी सारा प्रोडक्शन होता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जूट. नाउ आप लोग यहाँ पे फिगर देख सकते हो कि रेटिंग की प्रोसेस हो रही है, और ये रहा आपका जूट. ओके. नाउ द सेकेंड इज सन हैम्प. सो द बॉटेनिकल नेम ऑफ सन हैम्प इज क्रॉटलेरिया जुन्सिया. ठीक है. क्या? क्रॉटलेरिया जुन्सिया. इसका हिंदी नेम जो होता है वो होता है सैन, एंड द फैमिली विच बिलोंग्स, सॉरी, फ्रॉम विच सन हैम्प बिलोंग्स इज पेपिलिनियोसी. ठीक है. पार्ट कौन सा यूज होता है? तो फिर से वही स्टेम का जो फ्लोएम
फाइबर होता है, डेट मीन्स कि बास्ट फाइबर, उसे का ही यूज़ होता है. So the first point is the plant is an annual herb of Asiatic origin. Beside bast fiber, it is also grown as a green manure. Fiber are light colored, coarse, strong and durable. So इसके भी जो प्लांट होते हैं जिससे हमें शन हेम्प का फाइबर मिलता है, तो ये जो प्लांट होते हैं ये भी एनुअल हर्ब होते हैं और ये सबसे ज़्यादा एशियाटिक में मीन्स एशिया में आपको देखने को मिल जाएंगे. और जो क्या कहते हैं फाइबर होता है सन हेम्प का, वो बहुत ही ज़्यादा कलर्ड मीन्स लाइट कलर का होता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होता है, लाइट कलर का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है. ड्यूरेबल मीन्स कि बहुत दिन तक चल सकता है. दिस फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप, मैट, कॉर्डेज, टिश्यू, cigarettes paper, cellulose for wrapping paper, while plant stalks and leaves are cattle feed. तो फाइबर इसके जो बनती है सन हेम्प की, तो उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, रोप बना सकते हैं, लाइक रोप मतलब रस्सी बना सकते हैं, मैट मतलब कि जो आप लोग जनरली अपने घर में मैट देखते हो वो, कॉटेजेस बना सकते हैं, सिगरेट का जो पेपर होता है वो भी इसी का बनता है, सेलुलोज फॉर रैपिंग पेपर बनता है. और जो प्लांट के बचे कुछ मान लो फाइबर तो यूज़ आ गया, ठीक है, जो स्टेम का फ्लोएम फाइबर था वो यूज़ आ गया हमें फाइबर बनाने में, बट जो उसके स्टॉक होते हैं, लीव होते हैं, वो कैटल फीडिंग के लिए यूज़ आते हैं, लाइक उससे जो जानवर होंगे, जो हर्बीवोरस जानवर होंगे वो उन्हें खा लेंगे. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ग्रोन थ्रू आउट इंडिया. ये पूरे इंडिया में ग्रो होती है, स्पेशली अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड यूपी, एंड इज एक्सपोर्टेड टू यूके, इटली, फ्रांस एंड बेल्जियम. तो ये क्या होता है, इंडिया में स्पेशली महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में एंड वेस्ट बंगाल एज वेल एज यूपी में इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. और जो भी बच जाता है अपने घर पर मीन्स अपने इंडिया में रख लिया, फिर जितना बच गया उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ कहाँ, यूके, इटली, फ्रांस एंड बेल्जियम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सन हेम्प. नाउ यू कैन सी द फिगर. तो यहाँ पर आप देख लो, दिस इज द सन हेम्प. नाउ द थर्ड पॉइंट इज कॉटन. ओके, सो कॉटन है, तो कॉटन का क्या है बॉटेनिकल नेम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम हर्सुटम, गॉसिपियम बारबेडेंस. ठीक है, तो ये कुछ नेम है कॉटन के. इसके हिंदी नेम है कपास, इसकी फैमिली है मालवेसी. और जो पार्ट यूज़ आता है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ आता है, तो ये जितने भी प्लांट होते हैं उनका जो सीड होता है उससे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो सीड की हेयर होती है उससे हम लोग कॉटन के फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. द फर्स्ट पॉइंट इज द प्लांट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फाइबर एंड ऑयल सीड क्रॉप. तो ये जो प्लांट होते हैं लाइक गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम हर्सुटम, गॉसिपियम बारबेडेंस, तो ये जितने भी प्लांट होते हैं इनका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है इकोनॉमिक पर्पज़ पे. तो ये इंपॉर्टेंट फाइबर्स भी हमें देते हैं, लाइक आप हमेशा सुनते हो कि हमें कॉटन का कपड़ा पहनना है, कॉटन का कपड़ा पहनना है, कॉटन की चीज़ें खरीद लो, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वियर. ठीक है, दे आर वेरी कंफर्टेबल टू कैरी. तो इसीलिए कॉटन बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड की भी बात करें और इवन इंडिया की भी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो फाइबर के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, और ऑयल के लिए भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है. तो दोनों ही, जो ऑयल होता है और जो फाइबर होता है, दोनों ही सीड से मिलता है. अभी तक हमने जूट और सनहैम पढ़ा, तो वो हमें किससे मिला, स्टेम के जो फ्लोएम था, ठीक है, फ्लोएम ब्लास्ट फाइबर जो था उससे मिलता था हमें फाइबर. यहाँ पर हमें किससे मिल रहा है, सीड से मिल रहा है. तो जो फाइबर्स होते हैं वो इपीडर्मल हेयर होते हैं, वाइल ऑयल्स इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द सीड. तो फाइबर इपीडर्मल हेयर, सीड का जो इपीडर्मल हेयर होता है उससे मिलता है. ठीक है, सीड के जो हेयर होते हैं इपीडर्मल हेयर, उससे हमें फाइबर मिल जाएगा, और फिर सीड से हमें क्या मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये है कि ये पेरिनियल श्रब है. अभी तक जो दोनों हमने शनहैम्प एंड जूट पढ़ा, दे आर एनुअल श्रब, बट ये पेरिनियल श्रब है. अब जिसे एनुअल, पेरिनियल, बाइनियल नहीं समझ में आ रहा है, सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिए जा करके. मैंने आपको बहुत ही 2 मिनट की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ एक्चुअली एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल. ठीक है, तो ये होते हैं पेरिनियल श्रब, और ये काफ़ी स्मॉल ट्री होते हैं. ठीक है, विच ग्रो ऑन सैडी डैम्प सॉइल ऑफ ह्यूमिड रीजन. तो ये इन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है. ये शैडी मीन्स की छाँव जहाँ पर होती है वहाँ पर ये आराम से ग्रो कर लेते हैं. इनके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सॉयल होती है वो होती है ब्लैक एलुवियल सॉयल, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में होता है. ठीक है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपनी करते हैं. तो थर्ड पॉइंट है ऑयल. तो ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सीड इज़ यूज्ड एज अ सैलेड and cooking oil, preparation of oleomargarine, oleo
oil residue as raw material for soap, washing powders, roofing tar, glycerin, etc. Oil cake is used for food for cattle. ओके, सो ऑयल का यहाँ पे यूज़ बताया है। जो हमें ऑयल मिलता है इन प्लांट से, उसका यूज़ क्या है, तो वो सैलेड में और कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ जो ऑलियो मार्गेरिन होता है उसके प्रिपरेशन के लिए भी होता है। जो बची कुची ऑयल है वो आपके सोप में डाल दिए जाते हैं, वॉशिंग पाउडर्स में, रूफिंग टार्स में, ग्लिसरीन्स में इनका यूज़ होता है। और ऑयल के केक भी बनते हैं, जो रेडिड्यू ऑयल जो बच जाता है उसके केक बनते हैं और उन्हें कैटल को खिला दिया जाता है। ठीक है, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर कैटल। ओके, नाउ सीड हेयर की बात करें तो ये होते हैं फाइबर के लिए यूज़ होते हैं। जो फाइबर होता है वो सीड से कलेक्टेड होता है और आफ्टर प्रोसेसिंग बेल्स आर मेड इनटू वेरिड प्रोडक्ट। सो बहुत सारे जब सीड के अंदर से फाइबर मिल जाता है, एपिडर्मल हेयर जिससे है वो मिल जाता है, तो उसके बाद से उसका अच्छे से प्रोसेस होता है, मीन्स वेरियस प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन फाइबर, रबर टायर फाइबर्स, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, कॉटेज एक्सेट्रा। रॉ कॉटन इज़ यूज्ड फॉर स्टफिंग। तो देखो बहुत सारा, तो आप लोग, मैंने अभी बताया कि कपड़े पहनने हैं तो कॉटन के पहनने हैं, बिस्तर पे सोना है तो कॉटन का, सोफ़ा पे अगर सोफ़ा सेट हो तो कॉटन का, हर चीज़ आपको कॉटन का चाहिए। ठीक है, तो फाइबर तो बन गया, लेकिन जो रॉ कॉटन होते हैं, ठीक है, जो रॉ कॉटन होता है उससे क्या करते हैं, जो आप लोग रजाई ओढ़ते हो तो उसमें जो कॉटन होता है, जिस गद्दे पे सोते हो उसमें जो कॉटन होता है, दे आर नन एज रॉ कॉटन। ठीक है, जो कपड़े पहनते हो डेट इज़ नॉट द रॉ कॉटन। जो कॉटन पे आप सोते हो, जो कॉटन को आप ओढ़ते हो, डेट इज़ द रॉ कॉटन। ओके, सो आई होप कि आप डिफरेंस समझ गए होगे। तो जो रॉ कॉटन होता है वो स्टफिंग मतलब किसी भी चीज़ में भरना, ठीक है, तो उसके काम में आता है। कॉटन जो होता है वो कल्टिवेटेड कहाँ कहाँ होता है, तो यूएसए में, इंडिया में, पाकिस्तान में, इजिप्ट में एंड ब्राज़ील में इसका कल्टिवेशन होता है। इंडिया में ये ग्रो कहाँ कहाँ करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में। और ये देयर आर 657 कॉटन मिल्स इन द कंट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो हमारे यहाँ 657 कॉटन मिल्स हैं कंट्री में, और हमारे इंडिया से बहुत जगह पर कॉटन का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ना, बिकॉज जहाँ एक्सपोर्ट की बात आ गई वहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज़ कोकोनट, दैट इज़ कि हम लोग कोकोनट, देखो कोकोनट में बहुत चीज़ें होती हैं, आप कोकोनट से ऑयल भी निकालते हो, कोकोनट को आप खाते भी हो, कोकोनट का पानी भी पीते हो, कोकोनट का जो क्वायर होता है उससे भी कुछ ना कुछ बनता है। तो जो क्वायर है ना, एक्चुअली जो क्वायर है उसी से हमें फाइबर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लांट होता है उसका नाम क्या है, कोकस न्यूसीफेरा, हिंदी नेम नारियल, और जो फैमिली है पाल्मी। कौन कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो मीजोकार्प और इंडोकार्प यूज़ होता है। मीडोकार्प ऑफ द फ्रूट फॉर फाइबर, मीजोकार्प कोकोनट का जो यूज़ होता है वो फाइबर के लिए यूज़ होता है, और जो इंडोस्पर्म है वो सीड का इंडोस्पर्म जो है वो ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज द दिस टॉल पाल्म ट्री बियर्स फ्रूट इन बंचेज ऑन अ ट्री। तो ये जो पाल्म की ट्री होती है, आपने कोकोनट का ट्री देखा होगा, नहीं देखा होगा तो किसी भी कर्नाटका, तमिलनाडु साइड की वीडियो देख लेना कहीं भी, वहाँ पर आपको अच्छे से नेचर में अगर वीडियो देखोगे तो कोकोनट के बहुत सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे। तो ये बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है, ये पेड़ बहुत ही लंबे होते हैं, और एक ही पेड़ पे ना काफ़ी सारे गुच्छे में ऐसे कोकोनट लदे होते हैं। द फ्रूट इज़ अ 3 साइडेड ड्रूप। ये 3 साइडेड ड्रूप इसका फ्रूट होता है, जो कोकोनट की ही बात हो रही है, वो 3 साइडेड ड्रूप होती है। एक साइड जो होती है उसमें होता है स्मूथ रिंड और एक्सोकार्प। एक को हम लोग एक्सोकार्प कहते हैं, एक को मीजोकार्प, एक को हम लोग इंडोकार्प। तो एक्सोकार्प जो होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, मीजोकार्प जो होता है वो रेडिश ब्राउन का फाइबरस होता है, और फाइबरस होता है इसीलिए हम लोग मीजोकार्प को फाइबर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इंडोकार्प होता है वो बहुत ही हार्ड स्टोनी होता है, जो ऊपर का आप लोग शेल देखते हो ना वो वही होता है इंडोकार्प, जिसके अंदर नारियल भरा होता है। ठीक है, तो वो बहुत ही हार्ड होता है इंडोकार्प। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीज़ देखी, एक्सोकार्प जो कि स्मूथ है, मीजोकार्प जो कि फाइब्रस है, इंडोकार्प जो कि बहुत ही हार्ड है। ठीक है, सो वेल नन कोकोनट मीट एंड मिल्क आर एक्चुअली द इंडोस्पर्म ऑफ द सीड। तो जो भी आप लोग कोकोनट मिल्क देखते हो, आप लोग को नहीं पता होगा कोकोनट मिल्क, बट जो लोग बाहर रहते हैं, लाइक बाहर इन द सेंस कि अपने ही कंट्री में, अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें, या फिर कर्नाटका की, या फिर नीचे केरला की, तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे कोकोनट मिल्क भी दिखेंगे,
वो लोग करते क्या है एक्चुअली कि कोकोनट को मुझे रेसिपी देखना पसंद है, तो मैंने एक जगह देखा था इसे कि ये लोग करते क्या है कि कोकोनट को पहले बुरादा बनाते हैं, जो एकदम फ्रेश कोकोनट होता है उसका बुरादा निकालते हैं। देन उसमें पानी डाल करके उसको अच्छे से पूरा निचोड़ लेते हैं। देन जो पानी निकलता है ना, वो उस कोकोनट के बाद जैसे छान दिया जाता है ना, मान लो हमने चाय छानी, चाय पत्ती ऊपर रह गई, तो जो कोकोनट का बुरादा होता है वो तो ऐसे ऊपर रह जाता है, निचोड़ के हम लोग उसका पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उस पानी जो होता है ना, वही पानी बन जाता है कोकोनट मिल्क। अब आप लोग इस मिल्क से ये मत कन्फर्म मतलब कंफ्यूज होना कि ये गाय वाला मिल्क होगा, नहीं नहीं, ये यही मिल्क है। आप पानी डाल दो कोकोनट के बुरादे में, देन उसके बाद निचोड़ दो, फिर जो पानी निकलेगा ना, दैट इज़ कॉल्ड कोकोनट मिल्क, ठीक है। और मीट इन द सेंस कि जब आप लोग कोकोनट जो नारियल होता है, जब आप लोगों ने फ्रेशली ख़रीदा हो और फ्रेशली उसे तोड़ा हो, काटा हो, तो वो एग्जैक्ट जो उसका वाइट एंड ब्राउनिश पार्ट आप लोग खाते हो, दैट इज़ कॉल्ड द कोकोनट मीट, ओके। सेकेंड पॉइंट इज कोकोनट हैज़ मैनी फोल्ड यूजेस। कोकोनट के बहुत सारे यूज़ हैं। तो फाइबरस हस्क जो होता है दैट इज़ कॉल्ड क्वायर, उससे हम लोग वही फाइबर के यूजेस जितने हैं, कॉर्डेज, मैट, फुट रग्स, ब्रशेज, स्टफिंग के यूज़ में आती है, ठीक है। तो इन सब के लिए यूज़ आ जाएगा। जो शेल है जो मैंने आपको बताया ऊपर का, तो वो किसके काम में आता है, वो कंटेनर या फिर किसी फ्यूल के काम में आ जाता है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कोकोनट के बाउल बनते हैं, कटोरी बनता है, ठीक है। ये जो कोकोनट का पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो मिल्क होता है कोकोनट का दैट इज़ वाटरी इंडोस्पर्म, वो रिफ्रेशिंग ड्रिंक के लिए यूज़ होता है, उससे मूड एकदम रिफ्रेश हो जाता है। जो डीप पॉइंट है दैट इज़ मीट, उसे हम लोग रॉ खा लेते हैं, आपको भी पता है, ठीक है, रॉ खा लेते हैं उसे। उससे कोकोनट ऑयल भी निकलता है जो कि वेजिटेबल में यूज़ होता है, या फिर आप जब सोप बनाते हो तो उसमें यूज़ होता है। नाउ द अनदर पॉइंट इज अनओपन्ड इन्फ्लोरेसेंस यील्ड पाल्म शुगर। और हाँ, मैं एक और बात आपको बता दूं कि कोकोनट के प्लांट में से आप लोगों को शुगर भी मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट द वाइट शुगर, दैट इज़ द ब्राउन शुगर। और अगर कभी कभी खाली बैठा करो ना, तो बाहर की भी वीडियो देखा करो, जो बाहर के देश की जो वीडियो बनती है उसके कभी कभी रेसिपी या फिर ऐसे नेचर की वीडियो देख लिया करो, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल। I don't recall the YouTube channel's name, but surely I will give you द लिंक ऑफ दैट चैनल। आप जा कर के देखना, वहाँ पर आपको कोकोनट का फुल यूज़ दिखेगा, ठीक है। वो जब खाना बनाती हैं तो उसमें कोकोनट का फुल यूज़ करती हैं, उसके हर एक पार्ट का। वो छोटे छोटे बाउल भी बना करके रखती हैं। सो यही है कि आप लोग जब वीडियो देखते हो इधर उधर की, तो उससे थोड़ा बहुत ज्ञान भी लिया करो। तो वही बात है, यहाँ पर कोकोनट के बहुत सारे यूज़ आप देख सकते हो कि उसका कोई भी पार्ट आप फेंको मत, वो कोई भी पार्ट उसका वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो जो हस्क होता है मैंने आपको बताया कि वो फाइबर के लिए यूज़ होता है, जो शेल होता है वो कंटेनर के लिए यूज़ होता है, जो मिल्क होता है वो रिफ्रेशिंग ड्रिंक के लिए यूज़ होता है, जो मीट होता है उसका वो आप लोगों के खाने के लिए मतलब डाला जाता है, ठीक है। खाने में आप लोग डाल सकते हो या फिर नॉर्मली ऐसे खा लेते हो। जो अनओपेंड इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें से आपको पाल्म शुगर मिलेगा, डेट इज़ इन कलर ऑफ ब्राउन, ओके। और जो लीव्स होती हैं वो थैचिंग के लिए, थैचिंग मीन्स कि आप उसकी बहुत सारी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। लीव्स के बहुत सारी मीन्स चीज़ें आप अपने घर में सजाने के लिए या फिर यूज़फुल चीज़ें आप उसकी बना सकते हो। और प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है इसका, तो इंडोनेशिया में और फिलीपींस में, इंडिया में एंड श्रीलंका में। या आई रिकॉल श्रीलंका की वो वीडियो है, मैं आपको उसका लिंक दूंगी, आप प्लीज़ उन लेडी का वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही अच्छा मीन्स उसमें आपको यूज़ दिखेगा कोकोनट का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज़ वीडियो। मैंने यहाँ पर आपको 4 चीज़ों के बारे में बताया है, एंड आई होप कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके पेपर के लिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आई डेफिनेटली शेयर यू कि मेरी और भी वीडियोज़ आपको अच्छी लगेंगी। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोज़ ऑल्सो, and thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe as well as comment. Okay, bye bye, take care, be happy, bye bye.